welcome to my channel Disha Khandelwal, and I am Disha Khandelwal with you all, and in today's video we will discuss top 5 questions of computer science. So बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस. सो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले इसमें बता देती हूँ कितने चैप्टर्स में. टोटल 7 चैप्टर्स हैं जिसमें से 1 चैप्टर जो है वो डिलीटेड है. सो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स. रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स क्लास 11th का चैप्टर है जो कि अब दोबारा दे दिया गया है. दूसरा है फंक्शंस. तीसरा चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, रिलेशनल डेटाबेस एंड इंटरफेस विद पाइथन एसक्यूएल. सो ये हमारे पास टोटल सिलेबस हो गया. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार. सो काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस होता है? काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है? एसक्यूएल के चैप्टर में. काउंट और काउंट स्टार फंक्शंस, काउंट दोनों ही जो फंक्शंस हैं वो नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करते हैं कि टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं. लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? जो काउंट है वो नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता, जबकि काउंट स्टार अदर हैंड पे काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज़ इन टेबल इंक्लूडिंग रोज़ विथ नल वैल्यूज़. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई टेबल ले लेते हैं. जैसे कि हमने एक टेबल ले ली, मान लीजिए क्विक नाम की हमने टेबल ले ली है. ये हमने टेबल ले ली, इसमें मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पर स्पेस कम है. तो बढ़ते हैं नोट्स की तरफ और मैं आपको वहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ काउंट स्टार का. सो हम नोट्स की तरफ आ गए. सो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली, मान लीजिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर दी. यहाँ पे मैंने सैनो डाल दिया, एम्प्लॉय कोड, नेम ये और फिर सैलरी, और यहाँ पे आ जाएगी सैलरी. सो सबसे पहले एस एन ओ डाल लीजिए, यहाँ पे डाल लीजिए कोड, यहाँ पे डाल लीजिए नेम, यहाँ पे डाल लीजिए सैलरी और यहाँ पे डाल लीजिए पोस्ट, मतलब किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया और मैंने एम्प्लॉय कोड डाल लिया 214. ठीक है, नेम डाल लिया मैंने, जैसे एक्स डाल दिया, कुछ भी डाल लो आपको जो मन करे. उसकी सैलरी डाल दी यहाँ पे 200 रुपये और उसकी पोस्ट डाल दी मैंने क्लर्क की. CL से समझ जाएगी क्लर्क है. दूसरा डाला फिर मैंने 142, इसका डाल दिया मैंने वाई नाम और इसकी सैलरी है 140 रुपये. इसकी डाल दी मैंने नल वैल्यू, नल समझ जाएंगे. थर्ड पोजीशन डाल दी मैंने आपकी 111, इसका डाल दिया मैंने Z, इसकी डाल दी मैंने 11 रुपये सैलरी और ये डाल दिया मैंने मैनेजर. मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, डोंट बी सीरियस. सो अब हम क्या करेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ. अब हम क्या करेंगे कि ना इसमें देखेंगे फर्स्ट लेंगे 2014. जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? क्लर्क है, इसकी नल है और इसकी है. तो अब हम देखते हैं एक कंक्लूजन क्या आएगा कि जो काउंट है वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू दे देगा 2. काउंट जो है, देखो मैं भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड, इसमें आ नहीं रहा. आपने एग्जांपल का स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना? हाँ. अब जो नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी नोट्स की लिंक डाल दिया, आप उस पर जाकर PDF डाल दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब एग्जांपल्स के थ्रू आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा. सो मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखना है. ये जो काउंट है ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा 2, और जो काउंट स्टार वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा 3. क्यों करेगा? क्योंकि जो काउंट स्टार है वो नल वैल्यूज़ को भी काउंट करता है. टोटल नंबर ऑफ हमारे रिकॉर्ड कितने थे? 3, उसे नल वैल्यूज़ को भी काउंट कर लिया. लेकिन जो काउंट है वो नल वैल्यूज़ को काउंट नहीं करता है, इसलिए काउंट स्टार केवल 2 रिटर्न कर लिया. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैर और वेर कैर में डिफरेंस. कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस होगा? कैर डेटा टाइप और वेर कैर डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है?
कैर जो होता है वो फिक्स्ड साइज़ का होता है, जबकि वेर कैर जो होता है वो वेरिएबल साइज़ का होता है। कैर फिक्स्ड लेंथ के डेटा को स्टोर करता है, वेर कैर वेरिएबल लेंथ के डेटा को स्टोर करता है। वेर कैर जो होता है वो स्पेसेस को वेस्ट नहीं होने देता है, वो वेस्ट को मेमोरी स्पेस को डिलीट कर देता है जिससे वो किसी और रिकॉर्ड में काम आ जाए। लेकिन कैर जो होता है वो स्पेसेस को डिलीट नहीं करता है, इससे हमारा मेमोरी स्पेस लॉस्ट होता है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन स्विच एंड हब। A hub is a small, simple, low-cost device which joins multiple computers together. ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को, जैसे मैंने एक ये कंप्यूटर ले लिया, एक ये 6 कंप्यूटर्स ले लिए, इसको जो ये ज्वाइन करेगा सब एक दूसरे से ज्वाइन कर देगा, ये एक हब हो जाएगा। इसमें ये जो होएगा वो सर्वर होएगा, बाकी सारे ये जो होंगे वो क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। तो अब ये हब क्या करेगा, स्मॉल सिंपल लो कॉस्ट डिवाइस है, इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत लो है। ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को ज्वाइन करेगा, ये डेटा फ्रेम सारे कंप्यूटर्स को दे देगा, जो डेटा फ्रेम होता है उसे सारे कंप्यूटर्स को दे देगा, ये नहीं देखेगा कि वो उसके काबिल है या फिर नहीं। जबकि स्विच एक स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस है, वो भी कंप्यूटर्स को ज्वाइन करता है, लेकिन ये एग्जामाइन करता है डेस्टिनेशन एड्रेस को और केवल इंटेंडेड कंप्यूटर्स को ही डेटा फ्रेम प्रोवाइड करता है। समझ आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू कमांड्स ऑफ DML एंड DDL। जो DML होता है वो क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, जबकि DDL क्या करता है, डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। DML की कमांड्स लिखनी है तो DDL की कमांड्स लिखनी है तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, और DML की कमांड्स हैं सेलेक्ट, इंसर्ट एंड अपडेट। सो आपको दो को भी कमांड्स याद कर लीजिए, वैसे आप सारी भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेरीज में आ जाती है। सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन गेटवेज एंड ब्रिज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आ सकता है। गेटवे क्या होता है, इन ओपनिंग और एंट्रेंस ऑफ गेट दैट स्विंग्स ओपन एंड शट इज कॉल्ड गेटवे। जो गेटवे होता है वो स्विंग करता है ओपन और शट को। जैसे कि हमारा मान लीजिए एक हमारा है गेट, जैसे गेट हो गया, इसका जो मेन डोर है, ये जो मेन डोर है ये क्या हो गया, हमारा गेटवे हो गया, क्योंकि ये एंट्रेंस ऑफ अ गेट है। जबकि ब्रिज क्या होता है, ब्रिज का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ये मैंने 2 रोड्स बना लिए, अब यहाँ पे लिख दूँगी A और यहाँ पे लिख दूँगी B। जो ब्रिज होता है वो इनके बीच में कनेक्ट करता है। इट वर्क्स एज अ कनेक्टर बिटवीन 2 पाथ्स। If a depression or obstacle is coming, so bridge connects the island of two roadways or 2 or more roadways. सो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी होता है। सो एक थॉट बताया था किसी महान इंसान ने, विद गुड डेटा एंड द राइट टेक्नोलॉजी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन टुडे एंड कैन स्टिल सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स एंड चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। सो किसी महान इंसान ने कहा था कि एक गुड डेटा और राइट टेक्नोलॉजी सारे पीपल और इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी चेंज कर सकता है, वर्ल्ड को एकदम बेटर बना सकता है। सो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज़ एक्सप्लेनेशन बाय दिशा खंडेलवाल। फॉलो ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और ID मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा की। सो थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में फिर से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।